हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं, ईद मनाने की वजह क्या है और ईद किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ईद अरबी लफ्ज़ है। ईद का मतलब होता है बार बार आने वाली चीज़। क्योंकि ये पलटकर हर साल हमारे दरमियान आती है, इस वजह से इसको ईद कहा जाता है और खुशियों का दिन कहा जाता है। दोस्तों, इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से रमज़ान 9वां महीना है और सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमज़ान के महीने में मुसलमान भूखे प्यासे रहकर रोज़ा रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमज़ान के महीने के बाद अगला महीना यानी 10वें महीने की पहली चांद की रात ईद की रात होती है। चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान किया जाता है। दोस्तों, ईद उल फित्र खुशी का दिन और अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाने वाला इनाम का दिन है। जिस तरह कोई मजदूर दिन में काम करता है और शाम तक उसको उस काम का उजरत मिल जाता है, ठीक उसी तरह से ईद के दिन अल्लाह ताला रोज़ा रखने वालों को अपने इनाम से नवाजते हैं। इसलिए भी इसको ईद का दिन यानी खुशी का दिन कहा जाता है। दोस्तों, ईद को खुशी का दिन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मुसलमान पूरे महीने रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। दोस्तों, हदीस पाक में है कि अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर कौम के लिए एक ईद है और अहले इस्लाम के लिए, मोमिनीन के लिए ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। दोस्तों, ईद के दिन उम्दा लिबास पहनना चाहिए, उम्दा खाना खाना चाहिए और दूसरों को भी खिलाना चाहिए। जो ज़रूरतमंद है, गरीब है, यानी जिसके पास ईद के दिन नया कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, उसको कपड़ा देना चाहिए। जिसके पास खाने को नहीं है, उसको खाना खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि बेहतरीन ईद वह है जो दिल से दिल मिला लिया जाए और एक दूसरे को माफ़ कर दे, चाहे वह जिस तरह के मामलात रहे हो। इसलिए कि हदीस में है कि आज तुम यहाँ बंदे को माफ़ करोगे, कल क़यामत के दिन मौला तुमको माफ़ फरमाएगा। ईद उल फित्र का पैगाम। दोस्तों, ईद उल फित्र हमें ये संदेश देता है, ये पैगाम देता है कि जिस तरह हम ईद के दिन खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और दिल में किसी के लिए हसद, कीना या अदावत नहीं रखते हैं, ठीक उसी तरह से हमें पूरी ज़िंदगी इंसानों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, चाहे वह किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो।